हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। फॉर्च्यूनर और इनोवा टोयोटा की बेस्ट सेलिंग कार्स है ये। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है फॉर्च्यूनर। ये सेकंड टॉप मॉडल है, इसके ऊपर लेजेंडर आता है बट उसमें लाइटें वगैरह चेंज है बस, वरना एक तरह से आप इसको टॉप मॉडल ही लगा लो। इनोवा में आज हमारे पास जी वेरिएंट है। जी वेरिएंट बेस मॉडल होता है इनोवा में, लेकिन बाय चांस अगर हमारे पास जेड एक्स मॉडल होता जो इनोवा का टॉप मॉडल है, तब भी फॉर्च्यूनर और इनोवा के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं। और सोचने वाली बात है, लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि इनोवा ले या फॉर्च्यूनर ले, दोनों अलग सेगमेंट की गाड़ी है। तो आज यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं आप लोगों की। एक बार मैं फॉर्च्यूनर की प्राइस की बात करना चाहूँगा। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है सिग्मा 4, इसकी प्राइस है 44,81,000 ऑन रोड। और जो इनोवा की है, इनोवा की मैं बेस मॉडल की प्राइस तो नहीं बताऊँगा, टॉप मॉडल की प्राइस बताना चाहूँगा जो जेड एक्स है, तो 26,90,000 के आसपास उसकी ऑन रोड प्राइस है। तो कहने का मतलब ये है, फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल 18 लाख रुपये महंगा है इनोवा के टॉप मॉडल से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आपको खाली 7 सीटर गाड़ी चाहिए ना, फीचर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप इनोवा ले सकते हो, आपके काफ़ी सारे पैसे सेव हो जाएंगे। पर लेकिन फॉर्च्यूनर में तो फीचर्स मतलब भर भर के दे रखे हैं यार, मतलब कहाँ कंपैरिजन है। एक बार मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, फॉर्च्यूनर की लाइट देख लेते हैं। तो इसमें प्योर एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। नीचे फॉग लाइट भी मिल जाती है, डीआरएल्स, ग्रिल, टोयोटा का लोगो। तो ये तो हो गए फॉर्च्यूनर के लुक्स। एक बार इनोवा की तरफ चलते हैं। एक बार इसकी भी मैं लाइटें ऑन कर लेता हूँ। फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 अगर आप मैनुअल लेते हो तो 42,40,000 उसकी ऑन रोड प्राइस है। तो इसमें मिलते हैं हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट, लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें एलईडी मिलती है। जो इनोवा टॉप मॉडल है जेड एक्स, उसमें एलईडी मिलती है। नीचे आते तो साइड इंडिकेटर, बेस मॉडल में फॉग लाइट नहीं मिलती, और टोयोटा का लोगो, ब्लैक कलर की ग्रिल। ऊपर की तरफ आते तो वाइपर डिज़ाइन बिल्कुल सेम है इनोवा में भी और फॉर्च्यूनर में भी, वाइपर में कोई चेंज नहीं है। दोनों के ORVM पे साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं, फॉर्च्यूनर में भी और इनोवा में भी। फॉर्च्यूनर में आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन इनोवा में आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। 18 इंच के व्हील मिलते हैं फॉर्च्यूनर में, और 16 इंच के मिलते हैं इनोवा में, पीछे भी सेम है। फॉर्च्यूनर में सेफ्टी के लिए 7 एयर बैग मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इनोवा के टॉप मॉडल में मिलते हैं 6 एयर बैग। क्रोम के डोर हैंडल मिल जाते हैं फॉर्च्यूनर में, लेकिन इनोवा में नहीं मिलते। और अगर हाइट की बात करते हैं दोनों की, तो 1.8 मीटर की दोनों में हाइट मिलती है, एंड लेंथ मिलती है दोनों में ही 4.7 मीटर की। हाइट और लेंथ के मामले में दोनों सेम है। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करता हूँ तो वो भी सेम है, 170 के आसपास की दोनों में टॉप स्पीड मिलती है। एक बारी कर्वेट की बात कर लेते तो 1800 के आसपास का कर्वेट मिलता है इनोवा में, और फॉर्च्यूनर में मिलता है 2600 के आसपास का। फॉर्च्यूनर में देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ब्रेकिंग लैम्प मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है ऊपर, रूफ रेस मिल जाती है, एलईडी बैकटेल लैम्प मिल जाती है, टोयोटा का लोगो। नीचे मिलते हैं रियर पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नीचे एक स्पेयर व्हील मिल जाता है। अगर बूट ओपन कर लेते हैं, 1 टच से बूट ओपन हो जाएगी। वैसे मैंने फॉर्च्यूनर का प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर कार्ड में जाके देख सकते हैं। तो बूट स्पेस से इसमें क्या मिलता है, लेकिन सीट फोल्ड करने के बाद 296 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। हुक वगैरह मिल जाते हैं, लाइट शायद इसमें नहीं मिलती। स्पीकर मिल जाते हैं बूट में, 1 टच से बंद हो जाएगी, बूट में बटन दिया गया है। वैसे आप इसको चाबी से भी ओपन कर सकते हैं। S4 की बैचिंग मिलती है यहाँ पे। इनोवा की तरफ चलते हैं। ये भी 1 टच से ओपन हो जाएगी, पर ये मैनुअली ओपन होगी, ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगी। तो इसमें 300 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है सीट फोल्ड करने के बाद। यहाँ पे हुक मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है। तो बूट स्पेस तो दोनों में सेम मिल जाता है, आपने देख ही लिया। उसमें 296 मिलता है, इनोवा में 300 मिलता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। एक बार दोनों गाड़ियों का मैं बैकडोर ओपन कर लेता हूँ, इनोवा का भी फॉर्च्यूनर का भी। देखते पीछे दोनों में क्या क्या मिलता है। इस तरह के दोनों के पीछे वाले डोर मिलते हैं। पहले फॉर्च्यूनर का देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये लेदर रैप मिलता है डोर में, पावर विंडो का बटन, स्पीकर, बोतल होल्डर स्पेस, लाइट भी मिलती है इसमें। और इनोवा में भी सेम ही मिलता है, बट लेदर रैप नहीं मिलता। स्पीकर, बोतल होल्डर स्पेस, पावर विंडो का बटन, तो लेदर नहीं मिलता, बाकी सेम मिलता है। लेकिन फॉर्च्यूनर में हमें लेदर शीट्स मिलती है। ये प्योर लेदर शीट्स है, ब्लैक कलर की सीट बेल्ट है, 3 हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर भी मिलते हैं। ऊपर ये एलईडी लाइट मिलती है, एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, 2 AC वेंट मिल जाते हैं। थर्ड रो ऐसी दिखती है, तो लेग रूम तो कम ही मिलता है थर्ड रो में। आगे स्पेस मिलती है, 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, पॉकेट मिल जाती है।
और ऐसे दिखता है फॉर्च्यूनर का डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है फॉर्च्यूनर और इनोवा में। एक बार इनोवा की तरफ चलते हैं। तो फुल इसमें फैब्रिक की सीट मिलती है, ब्लैक कलर की सीट बेल्ट मिलती है, 2 अलग अलग आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, शायद ऊपर लाइट मिल जाती है, शायद टॉप मॉडल में आपको लेदर सीट्स का ऑप्शन मिले। थर्ड रो बिल्कुल सेम है फॉर्च्यूनर की तरह। सीट के पीछे पॉकेट मिल जाती है। डैशबोर्ड आप देख सकते हो सेम ही डिज़ाइन मिलता है। 2 AC वेंट मिल जाते हैं, AC कंट्रोल मिल जाते हैं, पीछे हैंडल बार मिल जाता है। तो फॉर्च्यूनर और इनोवा में पीछे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे। अगर लेदर सीट लगा दे तो क्या डिफरेंस है। मेन डोर ओपन करते हैं एक बार इनोवा का, देखते हैं उसमें आगे क्या क्या मिलता है। तो आगे डोर भी बिल्कुल सेम है, बस ये पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं। आगे की दोनों सीट्स ऐसी दिखती है। एक बार मैं चाबी निकाल लेता हूँ। तो ऐसी दिखती है इसकी चाबी। लॉक करने का बटन, अनलॉक करने का बटन। और इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ नीचे कार पैडल्स मिल जाते हैं, ऊपर बोन खोलने का लीवर मिलता है, पार्क एसेस का बटन, लाइट्स की कंट्रोल, इसके ऊपर कप होल्डर भी मिलता है, AC वेंट मिल जाते हैं। मैनुअली सीट एडजस्ट करनी होगी। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो इसमें डिजिटल नहीं मिलता, पर लेफ्ट साइड में RPM, राइट साइड में स्पीड, काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स इसमें मिल जाती है। स्टीयरिंग आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम की कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल मिल जाते हैं, नीचे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग यहाँ नीचे से एडजस्ट होगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही कर सकते हैं। तो इसमें 8 इंच का म्यूजिक डिस्प्ले मिलता है। नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले से आप कनेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा ये सब दिखता है इसमें। नीचे AC कंट्रोल मिल जाते हैं। ऊपर आते हैं तो ऊपर 2 AC वेंट मिलते हैं, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। नीचे आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, इको मोड, पावर मोड का बटन, आगे स्पेस, 12 वोल्ट का पोर्ट, ये 5 स्पीड गियर नॉक मिलता है ऑटोमेटिक, मैनुअली हैंड ब्रेक, कप होल्डर मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर काफ़ी स्पेस मिल जाती है। ये USB पोर्ट मिलता है। डैशबोर्ड के ऊपर भी स्पेस मिलती है और नीचे भी स्पेस मिलती है, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ऊपर ही माउंटेन स्टाइल में डैशबोर्ड मिलता है, रियर व्यू मिरर, सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं, लाइट मिल जाती है। लेफ्ट साइड में सनवाइजर, वेंटी मिरर के साथ। राइट साइड में मिलता है बट इसमें मिरर नहीं मिलता। तो ये बेस मॉडल के फीचर है। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो फीचर बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकली आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं, एयर बैग बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी सारे फीचर बढ़ जाते हैं। इनोवा में 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और फॉर्च्यूनर मिलता है 220 mm का। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में फॉर्च्यूनर आगे है, पर फॉर्च्यूनर के मेन डोर ओपन करते हैं, देखते उसमें क्या मिलता है। तो ये भी इनोवा की तरह सेम ही है। पावर विंडो के बटन्स, ORVM के कंट्रोल, स्पीकर, लाइट, बोतल होल्डर, बस इसमें थोड़ा लेदर रैप मिलता है। एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। एक बार इसकी चाबी भी देख लेते हैं, चाबी में क्या क्या मिलता है। तो इस तरह की इसमें चाबी दिखती है। लॉक करने का बटन, नीचे लॉक ओपन करने का, नीचे बूट खोलने का मिलता है। तो ये मैनुअल वेरिएंट है। मैनुअल की प्राइस आपको पता है 42,40,000 के आसपास। और इसमें इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्ट होगी। ये देखो अभी पीछे जा रही है। कार पैडल्स मिल जाते हैं और ये बोनट खोलने का लीवर, पार्क असिस्ट का बटन, बूट खोलने का बटन, इंजन ऑन करने का बटन, कप होल्डर, AC वेंट भी मिल जाता है। JBL के इसमें स्पीकर मिलते हैं। एक बार ब्राइटनेस कम कर लेते हो, आप देखो JBL के स्पीकर। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग को, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही होगा। इसको एक बार अंदर से और देखते हैं। तो इसमें भी इनोवा की तरह सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में RPM, राइट साइड में स्पीड, बीच में डिजिटल, फ्यूल लेवल, एवरेज, रेंज, ये सब देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल, राइट साइड में लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। एक बार मिडिल कंसोल की बात करते हैं तो ये भी सेम ही मिलता है इनोवा की तरह। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, 8 इंच का म्यूजिक डिस्प्ले मिलता है, ये भी सेम ही है। नीचे AC कंट्रोल मिल जाते हैं और इसी के नीचे मिल जाते हैं सीट वेंटिलेशन के बटन। ये USB पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है और ये 4x4 की सेटिंग्स करने के लिए मिलता है। आगे स्पेस मिल जाती है। और ये मैनुअली गियर नॉक मिलता है 6 स्पीड का। आगे कार मोड मिल जाता है, इको मोड, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड,
ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट के अंदर भी स्पेस मिल जाती है, मैनुअली हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऊपर भी स्पेस मिलती है डैशबोर्ड पे, नीचे भी मिल जाती है। ये भी बिल्कुल इनोवा की तरह सेम ही है। ये हैंड ग्रिप करने के लिए मिल जाता है, राइट साइड में सनवाइजर वेंटी मिरर के साथ लाइट भी मिलती है, ये ऊपर लाइट मिलती है, राइट साइड में भी मिलता है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, एलईडी लाइट मिल जाती है। सनरूफ इसमें नहीं मिलती, जो सबसे बड़ी कमी है फॉर्च्यूनर की। स्पीकर मिल जाते हैं, डैशबोर्ड की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये थे फॉर्च्यूनर के फीचर्स जो आप लोगों ने देख लिए। तो अगर आप इनोवा का टॉप मॉडल लेते हैं और अगर फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल लेते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इनोवा में भी आपको सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, 6 एयर बैग मिल जाते हैं। पावर का डिफरेंस तो है ही, एक बार हम आगे चेक करेंगे पावर क्या मिलती है। तो ये तो बात बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि अगर आपको एक नॉर्मल 7 सीटर गाड़ी लेनी है तो आप इनोवा ले सकते हैं। फॉर्च्यूनर में आपको 4x4 के ऑप्शन मिलते हैं तो पावर ज़्यादा मिलती है, ये तो है ही। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल 7 सीटर गाड़ी चाहिए ना तो आप इनोवा का टॉप मॉडल ले सकते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी है काफ़ी। फॉर्च्यूनर का सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, वो था फोर्ड एंडेवर। अब फोर्ड कंपनी भी जा चुकी है, तो फोर्ड एंडेवर जा चुकी है तो लोग फॉर्च्यूनर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेने की ज़्यादा सोच रहे हैं। तो एक बार मैं इसका इंजन ओपन करता हूँ इनोवा का, देखते हैं उसमें इंजन स्पेसिफिकेशन क्या मिलता है। तो इनोवा में मिलता है हमें 2.4 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर CRDI फ्यूल सप्लाई सिस्टम टर्बो चार्जर, जो प्रोड्यूस करता है 148 bhp एंड 360 Nm टॉर्क। तो ये थी इनोवा की पावर। अब फॉर्च्यूनर की चेक कर लेते हैं एक बारी। और इसमें कीलेस एंट्री का भी बटन मिलता है, ये भी यहीं से ओपन होगा। तो फॉर्च्यूनर में मिलता है 2.8 लीटर का 1 GD FTV इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो चार्जर, जो प्रोड्यूस करता है 174 bhp एंड 450 Nm टॉर्क। तो आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा पावर मिलती है, कोई बोलने वाली बात तो है नहीं, फॉर्च्यूनर आगे है। एक बार फॉर्च्यूनर का फ्यूल टैंक भी चेक कर लेते हैं, ये मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें कितने लीटर का टैंक मिलता है, तो बाकी एसयूवी गाड़ी के मुकाबले इसमें ज़्यादा मिलता है। 80 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, जो करीब करीब आपको 15 के आसपास का माइलेज देगा। इनोवा का भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें मिलता है 55 लीटर का फ्यूल टैंक, ये भी माइलेज बिल्कुल सेम देगा, आपको 15 के आसपास का माइलेज मिलेगा। तो ये था कुछ मेरी तरफ से इनोवा और फॉर्च्यूनर का कंपैरिजन रिव्यू। अगर आपको नॉर्मल गाड़ी लेनी है ना, मतलब एक 7 सीटर, आपको फीचर से कोई मतलब नहीं है तो आप इनोवा ले सकते हैं। लेकिन फॉर्च्यूनर में 4x4 का मज़ा, फीचर्स का मज़ा, तो ये सब तो करने के लिए फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी। तो बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।